हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट आज की। ये 8वीं क्लास के लिए और ये हिंदी की वर्कशीट है जिसमें आपका अकबरी लोटा चैप्टर चल रहा था। ये वर्कशीट नंबर 27 है जो कि 29 दिसंबर के लिए आई है। सो ये बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर अकबरी लोटा को। देखिए बेटा, कहता है साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। जो अंग्रेज थे, जब लोटा उनके ऊपर गिर गया था और बिलबिला रहे थे, एक पैर पर नाच रहे थे, बिलवासी जी ने उन्हें कुर्सी दी और कहा बैठने के लिए। कहा साहब बैठ गए धन्यवाद देते हुए और लाल की ओर इशारा करते बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? और अंग्रेज ने बिलवासी जी से लाला झावलाल की तरफ इशारा किया और पूछा कि आप इसे जानते हैं? लाल झावलाल ने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करें। ठीक है, जो चलते फिरतों पर क्या करें, लोटों से वार करें, मैं ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसा बिलवासी जी ने अंग्रेज से कहा। मेरी समझ में तो मैं ही इज़ ए डेंजरस लुनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। मेरी नज़र में तो ये इज़ ए डेंजरस लुनाटिक है। ठीक है, परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी है। कहीं देखने के साथ साथ लाला झावलाल अपनी आंखों से किसी को खा भी सकते हैं। खाने की शक्ति दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से ही खा चुके होते। ठीक है, लाला झावलाल को अच्छा शक्ति नहीं दी ऊपर वाले ने खाने की, वरना वो देखने के साथ साथ बिलवासी जी को खा चुके होते। वह कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। ठीक है, वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया, क्या कह रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? साहब ने बिलवासी जी से पूछा क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। बिलवासी जी ने कहा पुलिस में रिपोर्ट कर दो इस मामले की, जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। जिससे आदमी क्या हो जाए, फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या हुआ। पुलिस स्टेशन है कहाँ? ठीक है जी, अंग्रेजी ने पूछा पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए। तो कहता अभी चला। बिलवासी जी कहते हैं अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को उस आदमी से खरीद लूँ। आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को उस आदमी से खरीद लूँ। क्योंकि क्योंकि क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। बेचोगे? मैं इसके 50 रुपये तक दाम दे सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसा कहा बिलवासी जी ने। तो देखिए क्या मिला जवाब जी। लाला झावलाल तो चुप रहे। लाला झावलाल तो क्या रहे जी, चुप रहे। और पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? इस रद्दी लोटे के, एकदम बेकार लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? बिलवासी जी ने कहा आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। एकदम कैसा समझता था? पढ़ा लिखा समझता था, सुशिक्षित समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। उन्होंने कहा, अंग्रेज ने, बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। यह कैसा लोटा है? एक ऐतिहासिक लोटा है। क्या जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है। और जान क्या पड़ता, मुझे तो पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। कौन सा? यह वो प्रसिद्ध लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। संसार भर के म्यूजियम क्या हैं जी? परेशान हैं। यह बात? अंग्रेज कहता अच्छा यह बात है। जी साहब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भाग गया था। बादशाह हुमायूं क्या थे? शेरशाह से हारकर भाग गया था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक मौके पर यानी के पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। एक मौका ऐसा आया जब प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने, ठीक है जी,
पानी पिलाया पंडित जी ने उसको और उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने इस लोटे को उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। ठीक है, ब्राह्मण का पता लगा, उस लोटे को ले लिया था उस ब्राह्मण से, और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10, कितने बेटा, 10 लोटे प्रदान किए। और यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्रिय था। 10 लोटे प्रदान किए और यह लोटा जो था सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा क्या था, प्रिय था, बहुत प्यारा था, यानी कि ठीक है जी, बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम क्या पड़ गया, अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वुजू करते थे। ठीक है जी, बार बार इसी से क्या करते थे, वुजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। सन 57 तक तो क्या था जी, ये शाही घराने में ही रहा, ये पता चलता है। पर इसके बाद इसका कोई पता नहीं चलता। बाद में क्या हो गया, ये लापता हो गया। कैसा हो गया था जी, बाद में लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। कलकत्ता के मॉडल म्यूजियम में भी क्या रखा है, इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, यानी कि असली खो गया है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अगर म्यूजियम वालों को उसका पता चल जाए तो फैंसी दाम देकर उसको क्या कर लेंगे, खरीद के ले जाएंगे। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश पढ़ना और निम्नलिखित प्रश्नों के क्या देने बेटा, उत्तर देने। कहता पहला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। अनुमान लगाइए, लिखिए। ठीक है, अनुमान लगाना और हमको क्या करना बेटा, लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा उसका उत्तर के लाला झावलाल को जो है बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने पहचानने से क्यों इनकार कर दिया था। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि लाला झावलाल जो बिलवासी जी थे, उन्होंने बिलवासी जी ने लाला झावलाल को अंग्रेज के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। पहचानने से क्या कर दिया था बेटा, इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वह अंग्रेज का गुस्सा क्या करना चाहते थे, शांत करना चाहते, ताकि अंग्रेज का गुस्सा क्या हो जाए, शांत हो जाए, और उसको जरा भी शक ना हो कि वह लाला झावलाल का आदमी हैं। उसको क्या ना हो, जरा भी शक ना हो कि वह लाला झावलाल का आदमी हैं, केवल लाला झावलाल की तरफ से बोल रहा है, सारी प्लानिंग लाला झावलाल की तरफ से है। और बिलवासी जी अपनी योजना से पैसे का प्रबंध भी करना चाहते थे, और अपनी योजना से क्या चाहते थे, वो पैसे का प्रबंध करना चाहते थे बेटा। ठीक है, इस तरह से पता चल गया क्यों पहचानने से इनकार कर दिया था लाला झावलाल ने अंग्रेज को, ताकि अंग्रेज का गुस्सा शांत हो जाए और उसको जरा भी शक ना हो कि वह लाला झावलाल का ही आदमी है। और बिलवासी जी यह भी चाहते थे अपनी योजना के थ्रू, अपनी योजना से, कि पैसे का प्रबंध भी हो जाए। तो देखिए अब बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। कहता बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे। अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। कारण बताने बेटा के क्या ऐसे ही वास्तव में खरीदना चाहते थे। तो देखिए, वास्तव में नहीं खरीदना चाहते थे लोटा, वह तो सिर्फ परेशानी के समय अपने मित्र की सहायता करना चाहते। तो देखिए बेटा इसका आंसर, बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाहते थे, वह तो परेशानी के समय अपने मित्र की सहायता करना चाहते थे, कि वो परेशान थे तो इसलिए उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया ताकि क्रोध शांत हो जाए और पैसे का प्रबंध भी हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहते बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा कि जब शेरशाह से हुमायूं हारने के बाद सिंध के रेगिस्तान में इधर उधर मारा फिर रहा था, तो वो एक ब्राह्मण, उसको प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी, तो वो ब्राह्मण से टकराया था। ब्राह्मण ने उसको पानी पिलाया था। उसके बाद अकबर को ने उस ब्राह्मण को ढूंढ कर वो लोटा से ले लिया था, उसको बदले में 10 लोटे दे दिए थे। ठीक है, और 57 तक इसका पता चला। उसके बाद ये म्यूज़ियम, मतलब ये लापता हो गया, और म्यूज़ियम में भी, कलकत्ता के म्यूज़ियम में भी इसका क्या रखा, प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ। ये कहानी उन्होंने सुनाई थी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर, वही लिखना है हमें, वर्कशीट में ही है हमारी। देखिए कहता 16वीं, यह तीसरे क्वेश्चन का आंसर बेटा। कहता 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भाग गया था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। सिंध के रेगिस्तान में क्या कर रहा था, मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई।
हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इससे उस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। वह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया था। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। ठीक है, ये कहानी ही सुनाई थी बिलवासी जी ने अंग्रेज को। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता गतिविधि है, आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो जिस तरह से बेटा ऊपर कहानी आपने लिखी एक लंबी चौड़ी, इस तरह से थोड़ी बड़ी सी कहानी थोड़ी सी लिख देंगे आप। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है, आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। उत्तर 4 देखिए, मेरे घर पर मेरी दादी जी का चश्मा मेरे दादाजी और पापा जी संभाल कर रखते हैं। हमारे दादी जी गुजर चुकी हैं, उनका चश्मा जो है मेरे दादाजी और पापा जी क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। ठीक है, भले ही बाजार में इसका कोई मोल ना हो, लेकिन इससे उनकी यादें क्या है बेटा, जुड़ी हुई हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, इसको संभाल कर रखते हैं। इसलिए घर वालों के लिए दादी का ये चश्मा कैसा है बेटा, बेशकीमती है। यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए चश्मा कैसा है घर वालों का, घर वालों के लिए दादी जी का चश्मा बेशकीमती है। परिवार के लोग समय समय पर इसकी सफाई करते हैं। परिवार के लोग क्या करते हैं बेटा, समय समय पर इस चश्मे की बहुत सफाई करते हैं। ठीक है जी, और चश्मे का बहुत ध्यान रखते हैं। चश्मे की बहुत सफाई करते हैं, चश्मे का क्या रखते हैं बेटा, बहुत ध्यान रखते हैं बेटा। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।